तो चलें स्टूडेंट्स, अब आ जाते हैं न्यूमेरिकल नंबर 10.4 पर। आई होप कि आपने पिछली वीडियो देख ली होगी और न्यूमेरिकल नंबर 10.1, 2 और 3 समझने में आपको कोई दिक्कत पेश नहीं आई होगी। 10.4 भी बिल्कुल पहले 3 न्यूमेरिकल्स की तरह ही है। सो ये पहले 4 न्यूमेरिकल बिल्कुल एक जैसे हैं। इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। कहता है सिंपल पेंडुलम कंप्लीट्स 1 वाइब्रेशन इन 2 सेकेंड्स। सो 1 वाइब्रेशन कंप्लीट कर रहा है 2 सेकेंड्स के अंदर। तो ये इसका आपको क्या बता दिया उसने, टाइम पीरियड बता दिया। तो अगेन इसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स है, तो ये सेकंड्स पेंडुलम है। कहता है कैलकुलेट इट्स लेंथ। तो सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ क्या होती है जमीन के ऊपर, 1 मीटर हुआ करती है, हमें ऑलरेडी मालूम है, हम कैलकुलेट कर चुके हैं। और जी की वैल्यू जमीन पे क्या होती है, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो चले इसको भी बहरहाल सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर उसने हमें डेटा दे दिया, टाइम पीरियड है 2 सेकंड्स, लेंथ कह रहा है मालूम करें जब जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फार्मूला कौन सा यूज होगा, वही टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब मुझे एल की वैल्यू चाहिए, एल अंडर रूट में लिखा हुआ है, तो अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए क्या चाहिए होता है, स्क्वायर चाहिए होता है। तो दोनों तरफ स्क्वायर ले लें, इधर टी का स्क्वायर टी स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो गया, आगे एल ओवर जी। अब मुझे तो एल की वैल्यू चाहिए, तो 4 पाई स्क्वायर जिसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है इसको इधर ले आए, ये इधर आकर डिवाइड हो जाता है, और जी जो इधर डिवाइड हो रहा है ये दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो एल की वैल्यू आ जाती है आपके पास टी स्क्वायर जी अपॉन 4 पाई स्क्वायर। अब टी की वैल्यू पुट कर दें 2, जी की वैल्यू 10 और पाई की वैल्यू 3.142 का स्क्वायर, तो एल आ जाता है 1.01 मीटर, जो कि अप्रोक्सीमेटली क्या है, 1 मीटर है। तो देख लें सेकंड्स पेंडुलम की लेंथ आ गई। ये एक ही जैसे न्यूमेरिकल है, पहले 4 न्यूमेरिकल, इसको बदल बदल कर जो है ना आपसे डेटा में वो बात करता है। तो चलें आप नेक्स्ट न्यूमेरिकल पर चलते हैं, वो इससे जरा सा मुख्तलिफ है, लेकिन ये सारे न्यूमेरिकल्स बहुत आसान है। तो आपके सामने स्क्रीन पर है न्यूमेरिकल नंबर 10.5। कह रहा है इफ 100 वेव्स पास थ्रू अ पॉइंट ऑफ अ मीडियम इन 20 सेकंड्स, कि अगर 100 वेव्स किसी जगह से 20 सेकंड में गुजरती हैं, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड ऑफ द वेव। तो बताएं कि उस वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है और टाइम पीरियड कितना है। फिर कहता है इफ इट्स वेव लेंथ है 6 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द वेव स्पीड, कि अगर वेव की वेव लेंथ है 6 सेंटीमीटर तो इसकी वेव स्पीड मालूम करें। तो चलिए डेटा हमारे पास सामने है, 100 वेव्स हैं आपके पास जिनको 20 सेकंड लग रहे हैं, हमने फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड निकालना है, और अगर वेव लेंथ 6 सेंटीमीटर हो तो स्पीड निकालनी है। अब सेंटीमीटर हमारे पास लेंथ की यूनिट नहीं होती है, ऐसा यूनिट नहीं, ऐसा यूनिट क्या होती है, मीटर। तो सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड कर दें तो आंसर आ जाता है 0.06 मीटर्स। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स इन 1 सेकेंड, ठीक है, यानी कि ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड या वेव्स इन 1 सेकेंड। तो यहाँ पर 20 सेकेंड्स हैं जिनके अंदर 100 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं। तो आप ऐसा करें, दोनों तरफ 20 से डिवाइड कर लें, तो इधर 20 अपॉन 20 क्या आ जाएगा आपके पास, 20 को अगर 20 से डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाए, 20 और 20 कैंसिल हो जाते हैं, यहाँ पर क्या बच जाता है 1 सेकेंड। और यहाँ पर अगर 20 से डिवाइड कर दूं, इस तरफ अगर 20 से डिवाइड कर देता हूं तो 25 आर, तो 1 सेकंड के अंदर आपके पास कितनी वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, 5 प्रोड्यूस हो रही हैं। ये देखें इधर अगले स्टेप के अंदर डिटेल के साथ इसको किया गया है। तो 1 सेकंड के अंदर आपके पास 5 वेव्स प्रोड्यूस हो रही हैं, यानी कि ये आपके पास फ्रीक्वेंसी है, f इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। तो हमें उसने कहा था कि फ्रीक्वेंसी निकालें, फिर कह रहा था टाइम पीरियड निकालें। टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे का रेसिप्रोकल हुआ करते हैं। सो t इज इक्वल टू 1 अपॉन f, 1 अपॉन f की वैल्यू कितनी है 5, तो 1 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू 0.2 सेकंड्स। सो अब फिर उसके बाद आखिर में उसने कहा था कि ये इसकी वैल्यू निकालें, v इज इक्वल टू f, v की वैल्यू निकालें। सो v का फार्मूला क्या होता है, v का फार्मूला होता है v इक्वल्स f लैम्डा। तो यहाँ f की वैल्यू पुट करें, f की वैल्यू कितनी है 5, लैम्डा की वैल्यू कितनी है, लैम्डा की वैल्यू ये है 0.06। सो 5 इंटू 0.06, सो 0.3 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाता है। तो ये सारे न्यूमेरिकल बहुत सिंपल हैं, आपको सिर्फ फार्मूले आने चाहिए, और ये 2-3 ये फार्मूले मैंने हर जगह लिखे हुए हैं, यही फार्मूले तकरीबन यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो ये इनको आपको बस मालूम हो, आप इसके पूरे चैप्टर के न्यूमेरिकल्स आपके लिए इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलिए अब 10.6 की स्टेटमेंट रीड करते हैं। कहता है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू वाटर सरफेस इन अ रिपल टैंक हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज। सो एक वुडन बार है, एक लकड़ी का टुकड़ा है जो कि एक रिपल टैंक के अंदर वाइब्रेट कर रहा है, और उसकी फ्रीक्वेंसी है 12 हर्ट्ज। कहता है रिजल्टिंग वेव हैज अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, और जब ये वाइब्रेट कर रहा है तो इसकी वजह से पानी के अंदर जो लहरें उठ रही हैं उनकी वेव लेंथ है 3 सेंटीमीटर। कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव। तो बहुत ही आसान सा न्यूमेरिकल है, कोई खास काम इसके अंदर नहीं करना। ये इसका डेटा है हमारे पास, ठीक है।
फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 12 हर्ट्ज, वेवलेंथ है 3 सेंटीमीटर, अगेन सेंटीमीटर स्टैंडर्ड यूनिट नहीं है, मीटर में जाएं, इसको 100 से डिवाइड करें 0.03 मीटर्स आ जाता है। स्पीड कह रहा है कि मालूम करें, तो स्पीड कैसे मालूम कर सकते हैं? फार्मूला क्या हमारे पास? फार्मूला होता है हमारे पास v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। तब पुट कर दें यहाँ पर f की वैल्यू कितनी है 12, लैम्डा की वैल्यू 0.03, v की वैल्यू 0.36। देखें एक स्टेप के अंदर तकरीबन इसका आंसर आ गया, कोई खास काम नहीं करना, बहुत आसान है। तो चलिए अब प्रॉब्लम नंबर 10.7 पर चलते हैं। 10.7 के अंदर हमसे कहता है कि अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस्ड ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज, कि एक स्प्रिंग है जिसके ऊपर एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है जिसकी फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज एंड ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। और स्प्रिंग कितना लंबा है? 90 मीटर लंबा है जिसके अंदर वो ट्रेवल कर रही है, यानी कि उसका ये डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 90 मीटर, और इन 0.5 सेकेंड उसको आधा सेकेंड लगता है ये डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो कह रहा है व्हाट इज द पीरियड ऑफ द वेव, इस वेव का टाइम पीरियड बताएं क्या है, व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव, इसकी स्पीड बताएं क्या है, एंड व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, बताएं इसकी वेव लेंथ यानी कि लैम्डा की वैल्यू क्या है। तो चले यहाँ इसका डेटा देखते हैं। ये इसका डेटा आपके पास, फ्रीक्वेंसी है 190 हर्ट्ज, जो स्प्रिंग की लेंथ है वही वेव का डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 90 मीटर, और टाइम है 0.5 सेकेंड यानी कि आधा सेकेंड। आपसे कह रहा है कि वेव का टाइम पीरियड बताएं क्या है, वेव की वेलोसिटी बताएं क्या है, और वेव की वेवलेंथ बताएं क्या है। तो फार्मूले जो यूज होंगे यहाँ पर, टाइम पीरियड का फार्मूला 1 फ्रीक्वेंसी यानी कि फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल, वेलोसिटी का फार्मूला जो आपने जूनियर क्लासेस के 9th क्लास में पढ़ा है, डिस्टेंस ओवर टाइम, ये वाला फार्मूला यहाँ पर आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है। ये देखिए ये 4 फार्मूले हैं आपके पास जो कि यहाँ पर टोटल यूज हो रहे हैं बस। और वेवलेंथ का फार्मूला यहीं से आ जाता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा है, तो लैम्डा की वैल्यू आ जाती है v अपॉन एफ। ठीक है, पुट कर दें, t किसके बराबर है 1 अपॉन एफ, के एफ दिया हुआ आपको 190, पुट करें, आंसर आ गया 0.0052 सेकेंड। फिर v की वैल्यू कह रहा है मालूम करें, तो v किसके बराबर है, v बराबर है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना है पास 90 मीटर, टाइम कितना है 0.5 सेकेंड, तो v की वैल्यू आ जाती है आपके पास 180 मीटर पर सेकेंड। और लैम्डा की वैल्यू है v अपॉन एफ, ये यहाँ से फार्मूला आपके पास v इक्वल टू एफ लैम्डा की मदद से आपके पास फार्मूला आ गया, लैम्डा इक्वल v अपॉन एफ, v की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर लिया 180 अपॉन एफ की वैल्यू है 190 आपको दी हुई है उसने, तो सब्स्टिट्यूट करें, आंसर आ जाता है 0.95 मीटर्स। सो इट इज वेरी सिंपल, ये बहुत आसान से न्यूमेरिकल है, कैश नंबर है आपके लिए। ठीक है, इनको अच्छे से तैयार कीजिए।